मिश्रा। हम हमारी शादी 18 वर्ष की आयु में हुई थी उरई से। तो उस समय हम हाई स्कूल कर चुके थे और शादी हमारी उरई से हुई। तो शादी में हमको बाबा के यहाँ से प्रेम भेंट में केशव प्रसाद निगम के द्वारा जो है एक फोटो मढ़ी हुई, 2 फोटो मढ़ी हुई भेंट की गई थी। एक मेहर राज चालीसा हमको भेंट में दिया गया था केशव नारायण निगम जी के द्वारा। और इसके बाद फिर हमारा आना जाना अपने उरई से आगे, हमारे ससुर साहब नौरंगा के रहने वाले थे, तो वहाँ मेला वगैरह शुरू हुए तो उसमें जाना आना हो गया। फिर हमीरपुर में, फिर इधर इंगोठा में और सभी जगह महरस्थाना वगैरह के प्रेमी निगम परिवार और लोगों से सबसे संपर्क हुआ। धीरे धीरे बाबा के प्रति रुचि बढ़ती रही और हमारा जाना आना उसी परिवार से, हम बाबा से उनकी कृपा हुई और हम जुड़ गए। जबकि हमारा परिवार पूरा काफ़ी बड़ा परिवार है, 100 लोगों का, तो हमारा परिवार शून्य रहा, कोई नहीं जुड़ पाया उनसे। एक आध लोग गए भी एक आध साल, इसके बाद फिर अलग हो गए, कोई बाबा के उसमें विशेष। अच्छा, इसके बाद फिर कुछ समय बाद आपके अलोवा जी मेहर बाबा के मेला में वहाँ आए थे हमीरपुर। तो वहाँ जो है उन्होंने हमको जुड़वाया कुछ प्रेमियों से, और हमारी माता जी और हमारी पत्नी जी जिस कमरे में थी, शास्त्री जी उस कमरे में वो पहुँचे और हमको बुलवाया गया। तो हमसे उन्होंने कहा कि आप जो है आरती सुनाइए। तो हमने आदि सचेतन वाली आरती इनको सुनाई। इसके बाद फिर उन्होंने हमसे कहा कि आपको ये काम करना है, काफ़ी दिन से ये काम रुका हुआ है। तो हमने कहा बताओ साहब, अगर हो सकता है तो करेंगे, हमसे हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, आपके द्वारा तो हो ही जाएगा। तो हमने कहा बताइए। बोले वो मेहर बाबा के गॉड स्पीक के मैप जो है सोडी ट्रांसपोर्ट में झांसी में पड़े हैं, कई बाबा प्रेमी परेशान हो रहे हैं। तो 2 साल से वो मिलते ही नहीं है, जब तक कहाँ है, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट है, लोग बात जाते हैं वापस चले आते हैं। उरई के भी प्रेमी कई गए, यहाँ के भी गए, और अब आप जो है आपकी ड्यूटी हम सौंप रहे हैं कि आप लेके आइए उनको, और यहाँ 18 में बाबा के सामने वो पेश किए जाए कच्चे, और उनका उसका संपादन हो जाए, गॉड स्पीक जो रुकी पड़ी है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमको दोनों तरफ का उन्होंने ज़बरदस्ती किराया दिया। फिर हम झांसी के लिए चले आए हमीरपुर से 17 को, और फिर शाम को हम वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने पे हम रुके, सुबह 6 बजे हम उनके सोडी ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में पहुँचे। तो उनके मालिक वहाँ खड़े थे, उनने जो है अगरबत्ती लगवा रहे थे, सफाई वगैरह हो रही थी। तो हमारी नमस्कार हुई। बोले कहिए साहब। हमने कहा साहब रसीद है, एक पेडबिलिटी के हमारे 2 गट्टे पड़े हैं 40-40 किलो के, तो आप उन्हें निकलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अति आवश्यक है, उनके बहुत ज़रूरी है मिलना। बोले ठीक है, आप कितनी देर में लौट के आएंगे? हमें भी वरना आपका अनर्थ हो सकता है। बोले अनर्थ हो सकता है? हमने कहा हाँ निश्चित अनर्थ हो सकता है। तो बोले आप 1 घंटे का समय दो। तो 1 घंटे का समय दे करके हम शहर में चले गए, 1-2 जगह काम थे। वहाँ से लौट के आए तो वो गत्ते जो है उनमें जितने उनके नौकर थे सब लगा दिए, इधर से उधर पूरा सामान उनने बदलवाया, वो गत्ते मिल गए रखे हुए। हम पहुँचे जब तक उनने कहा साहब आपका सामान मिल गया। बड़ी अच्छी बात है। और बंदे अपने एक नौकर के द्वारा बोले ये क्या होगा इनका? अरे हमने कहा ये तो ईश्वर वाणी के जो है वो है, गॉड स्पीक में लगेंगे मैप है। बोले अरे, हमने कहा हाँ, तो ये तो बड़ी गलती हुई। हमने भी जब तक बात आपकी मानता है कि आपने हमारी बात को गंभीरता से लिया और गत्ते निकलवा दिए। उनके नौकर के द्वारा
वो गत्ते हम रख कर के बस स्टैंड पर आए। हमीरपुर वाली गाड़ी तो निकल गई थी, लेकिन वो रही कानपुर वाली गाड़ी में हम बैठ गए और उस गत्तों को रखवा लिया और बस हम चले आए, उड़े आए। 9:15 करीब हमीरपुर वाली गाड़ी खड़ी थी, उसमें हम बैठ गए। उसने हमको 11 साढ़े 11 हमीरपुर भिजवा दिया। हमीरपुर में हमने गत्ते उठा के रख के रिक्शे में। इसके बाद मेहर बाबा के मंदिर में जो है, जहाँ पर सीढ़ी और गेट है, उस तक रिक्शा खड़ा करके हम चले गए बाथरूम करने के, कुल्ला करने के लिए। इधर जो है कई लोग उसमें लग गए उठाने को, तो वो उठा ही नहीं रहे थे। तो वो चिल्लाने लगे, अरे भाई कौन सा व्यक्ति ले आया, उसको बुलाओ, वो ये गत्ते रखेगा, वो अकेला कैसे ले आया, और तुम लोग इतने लोग लग रहे हो, गत्ते नहीं उठ रहे। तो हमें ढूंढा फिर गया, खोज की, चिल्लाए लोग, तो हम आए और हमने एक एक गत्ता उठा के, दो गत्ते थे, आराम से रख दिया जैसे इनमें कोई वजन ही न हो, और बाबा के सामने, चरणों के सामने रख करके बाबा को प्रणाम किया। तो ये अजीब घटना है कि जो असंभव चीजें थी वो सहज रूप में, सरल रूप में जो है मुझे पता नहीं लगा सरल हो गई। तो ये सब बाबा की कृपा है। बाबा हमेशा हम और आप प्रेमियों के साथ रहते हैं, हम और आप समझ नहीं पाते, बस इतनी सी बात है। जय बाबा। मेहर बाबा की जय। जय। जब मेरी उम्र 4 साल की थी, तब मैं वहाँ नौरंगा में हमारे घर में मंडली पूरी और बाबा आए घर में। तो हम लोग तो, मैं तो छोटी थी, तो मैं वहीं खड़ी थी। पिताजी को बाबा अंदर एक कमरे में ले गए, तो वहाँ उनने विराट स्वरूप दिखाया। तो वे बाहर आन के बाबा जब कुर्सी सिंहासन पर बैठ गए तो वे बेहोश हो गए। तो अम्मा और हम लोग सब लोग पिताजी की तरफ देख रहे थे। सब प्रसाद रखा रहा, सब आरती, खड़ी रह गई अम्मा। तब एरज काका ने कहा, राजकुमार बहन बाबा की आरती करो। तो अम्मा ने बाबा की आरती करी। बाबा ने हमको हाथ से पकड़ के अपनी गोदी तरफ किया और इसके बाद पिताजी होश में आ गए, आंखें नीचे, बाबा 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 बस कहते रहे। और बाबा ने सिर पे हाथ रखा और इसके बाद में तो बाबा चले गए, इतनी खबर है। और 4 साल के थे तब, मैं 4 साल की थी। और पिताजी को तो एकदम उन्होंने घर में लेते थे तो एकदम बहुत सारी गैस लालटेनों कैसा एकदम उजेला हो गया। और बोले, उठ बाबा का पूना में राम राज्य का दर्शन कर। और राम को मानते थे तो रामई की उनको राम रूप में धनुष बाण लिए वहाँ जहाँ रहते थे बिटकरी में, गांव में हम लोग, वहाँ उनके दर्शन हुए। और बहुत सारी उनके तो पत्र आते थे रच काका के लिखे हुए। अम्मा ने यहाँ से पत्र लिखा। जब पिताजी ने सब कुछ छोड़ दिया कि इतनी बड़ी बात कि भगवान आ गए घर में, तो उनने सब भागवत रामायण ये गीता सब बाँचते थे, तो उनने छोड़ दिया। कंठाग्र थी तो बाबा को वहाँ मेहरस्ताना में 6 श्लोक उनने बाबा के सामने कहे, तो बाबा बहुत प्रसन्न हुए। और उस हम लोगों की तो, जब हम लोग किसी देवता की पूजा नहीं देखी, बस बाबा की छोड़ और किसी देवता की हमारे घर में ना होती थी, ना आवे हो रही है, और बच्चे भी नहीं करते। जय बाबा, जय बाबा।